आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संतनगर वार्ड के जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा मुकुंदपुर में जलभराव को लेकर किया गया प्रदर्शन। यह प्रदर्शन जनता विहार चौक से शुरू होकर जनता विहार मेन रोड होते हुए मुकुंद विहार, राधा विहार, मुकुंदपुर गांव एवं मुकुंदपुर मार्केट होते हुए मुकुंदपुर चौक पर जाकर समाप्त हुई। प्रदर्शन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी, बैनर थे, जोर जोर से नारे लगा रहे थे विधायक के खिलाफ। लोगों का कहना था कि पूरे मुकुंदपुर को, पूरे संतनगर वार्ड को नरकीय बना दिया गया है। विकास के दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। मांग की कि जल्द से जल्द सारे रोड को बनाया जाए। इसके साथ साथ जोरदार नारेबाजी भी की गई। पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए जनता विहार रोड पर भरे पानी के अंदर खड़े होकर जबरदस्त नारेबाजी की। उसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों को लीड कर रहे वार्ड अध्यक्ष कमलेश झा सहित अन्य कार्यकर्ता, जिसमें जयप्रकाश, जूली गुप्ता, सियाराम राय, राम बाबू झा, सुभाष यादव, गौरी शंकर सहित तमाम लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम जनता के साथ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और विधायक का ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए सुनते हैं। ये हम लोग जो है ना, जनता विहार मेन चौक से लेके और ये पुलिस चौकी तक जो हमने जन आक्रोश रैली निकाला हुआ है, ये विधायक जी और अपने निगम पार्षद कल्पना झा जी के जो निकम्मापन है उनके लिए हम लोग निकाला है, जिससे कि बहुत दिक्कत आ रही है। ये लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जगराम चौक से, मच्छी बाजार से लेके और जनता विहार चौक तक बिल्कुल ही जल भराव एनी टाइम रहता है, 365 के 365 दिन। और थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती है तो अपना ये पुलिस चौकी से भी लेके और जनता विहार चौक तक बिल्कुल जमा हुआ रहता है। हम लोग कई बार अवगत भी कराया है उन्हें कि इस चीज पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये बिल्कुल अपने सत्ता के नशे में बिल्कुल चोर है, बिल्कुल चूर है और घर से बाहर निकलने की राजी ही नहीं है। हम निगम पार्षद जी को भी कई बार पर्सनली मिलके बोला है कि इस पे थोड़ा काम किया जाए, ध्यान दिया जाए, क्योंकि दुकानदारों का जब बारिश होती है तो बिल्कुल ठेवना भर, घुटना भर पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण ग्राहक तो क्या, आम पब्लिक बिल्कुल ही रोड पे नहीं आती, क्योंकि गलियों में पानी भी इतनी होती है कि उनके घर में चली जाती है। और पानी जाने के कारण जो है ना, दिन भर उनको सफाई में लगा रहना पड़ता है। तो क्या दुकानदारी करेंगे, चाहे कोई दवाई लेने आएंगे, दवाई तक लेने नहीं आते हैं बाहर रोड पे। ये हाल है। अब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो फिर ये जनता इस बार जवाब देगी। 2022 में निगम पार्षद के चुनाव आ रही है, जिसमें जनता जवाब देगी। सबसे बड़ी समस्या है हमारा पंप हाउस रोड, गड्ढा बन चुका है, आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इसके बाद सर वहाँ से आ जाइए वेस्ट कमल विहार, पिछले 2 साल से खोदा हुआ है, न पानी दिया जा रहा है, न रोड बनाया जा रहा है, और 18 नंबर गली तक लोग तराही कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं सर ये मुकुंदपुर का रोड, पूरे पानी जल जमाव भरा हुआ है, एक्सीडेंट का हमेशा खतरा बना रहता है। इसके बाद आ जाइए झील का रोड, पूरा पानी भरा हुआ है। यदि आज हमारे साथ कोई घटना, दुर्घटना या आपातकाल पड़ जाए तो भगवान न करे, उसको उम्मीद नहीं है कि बच पाएगा, कारण कि 2 घंटा से पहले हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा। हम आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम विधायक जी को मात्र 4 महीना का समय देंगे। ये 4 महीना में ये मुकुंदपुर का रोड और पंप हाउस वाला रोड, झील रोड या न्याय चौक में जो 3 गलियां है, लोग गड्ढे में है। जगराम चौक के मकान तो गड्ढे में हो गया, लेकिन पानी का निकास नहीं है, जिसके वजह से उनके घरों में पानी लग रहा है, घर में सीलन हो रहा है और पड़ोसी से लड़ाई हो रहा है। ये 4 महीने में यदि नहीं होगा तो हम एक ईमानदार पार्टी से जुड़े हैं। हमारे शैलेंद्र कुमार जी ने कोरोना काल में इतना सेवा किया है, और ना कुछ होते हुए भी जितना सेवा कर दिए शायद कोई नहीं करेगा। तो हम घर घर जाएंगे, एक जन आंदोलन करेंगे और हम बताएंगे कि देखिए आपकी पार्टी जन आंदोलन से आई थी ना, ये जन आंदोलन ही समाप्त करेगी। हम एक अलग जगाएंगे। ये सब हमारा जनता दल यूनाइटेड के परिवार है और हमारी सबकी समस्या एक समस्या है। हमें उनसे यही चाहिए कि हमारा एक अधिकार है, जैसे चुनाव आता है तो भर गले माला पहन कर आ जाते हैं,
हाथ गोड़ जोड़ते हैं, लेकिन उस जब जीतने के बाद में आप भूल जाते हैं कि ये कॉलोनी नो ऑथराइज है, ये कॉलोनी नक्शे में नहीं है, यहाँ पानी की टैंकर आती है तो पाइपलाइन में पानी नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी समस्या का हमें समाधान चाहिए। आपने सुना होगा कि विधायक जी का दूसरा नाम बुरारी में नरफोल, हमारे बिहार में कहता है नरफोलवा, नारियल फोड़ने वाले ही है। सिर्फ ये शिलान्यास कर जाते हैं, परंतु कार्य कहीं धरातल पे नहीं है। आप पूरे बुरारी विधानसभा में अगर आप देखें तो इनका कार्य जो है बिल्कुल 0/0 है। क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, चुनाव आते ही बरसाती मेढक के तरह समाज में आते हैं, गुमराह करने का, पूर्वांचल वासियों को ठगने का काम करते हैं। नारियल फोड़ना, शिलान्यास करना, इतने 1000 करोड़ का टेंडर बना के और बड़े बड़े बैनर से उस एरिया को छावनी के तरह तब्दील कर देना और वोट लेकर के जीत जाने के बाद वो गुमशुदा हो जाते हैं और बिहार घूमने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बिहार के प्रभारी हो चुके हैं। तो मैं इतना ही माननीय श्री विधायक संजीव झा से कहना चाहता हूं कि आप पूर्वांचलियों को ठगना बंद कर दीजिए। और पूर्वांचल वासी इस चीज को बाकायदा समझ चुकी है। नारियल फोड़ने से कार्य अगर होता तो मैं भी 1 ट्रक नारियल लाके फोड़ देता और हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्तागण, परंतु आपको पिछले टर्म में 32,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के माध्यम से दिया गया था और ये आप तीसरी बार यहाँ के विधायक बने हैं, तो आपसे यहाँ की लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और आप उस अपेक्षा पे उतरने का कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जल भराव में क्यों दिखाई दे रहे हैं और चुनाव टाइम क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको नहीं पता होगा, कोरोना काल में हम लोग कम से कम 1.5 महीना पूरा मकनपुर वासी का खाना घर घर तक पहुंचाया हूं, 5,000 रोज पैकेट। ये नहीं पता है तो आप मीडिया माध्यम से पता कर लीजिए, घर घर जाकर के। ये पता होना चाहिए। हम कोरोना काल में भी काम किए हैं। जब कोरोना हुआ था हमारा नहीं, अब अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे तो सब जनता हमारे साथ है, पूरा जनता उलट के आ जाएंगे। और निगम में हमारा सीट 10 नंबर वार्ड बिल्कुल आ रहा मुड़िया जी, ये लिख लीजिए आप, मैं लिख के कहता हूँ। मेरा नाम रवि प्रकाश रोशन हुआ और बुराड़ी विधानसभा आईटीएल प्रभारी। अभी वार्ड नंबर 10 में जो पूरा कचरा जल जमाव की समस्या है, खासकर और परिवहन की समस्या होता है। आए दिन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ से ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो जाने आने में लोगों को बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता है। तो वार्ड नंबर 10 को कचरा मुक्त करना है, जल जमाव से मुक्त करना है, परिवहन का संचार का सुविधा बहुत बढ़िया करना है और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग यह आंदोलन शुरू किए हैं। और अभी सरकार से मतलब कि मांग करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वार्ड को किया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, नहीं तो हम आगे तक ये मुद्दा को लेके चलेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। जोगिंदर गोस्वामी है, बुरारी विधानसभा जेडीयू के उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो आक्रोश जो रैली है ये तो अभी जो है कि बहुत कम में जो है कि हो रही है। सबसे पूरे बुरारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे दयनीय स्थिति है वो मुकुंदपुर का। नगर निगम चुनाव नजदीक आने वाला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है एक्टिव हो गई हैं। जहां एक तरफ विधायक संजीव झा रोड को बनाने के लिए नारियल फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जलभराव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जनता सब कुछ समझ रही है। जनता कहीं ना कहीं इस बात का इंतज़ार ज़रूर कर रही है कि यदि उसकी बात नेता नहीं मान रहे, जनप्रतिनिधि नहीं मान रहे, तो निगम चुनाव में उसका बदला वो लेगी। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य।